नहीं वहां पे दिया। और यहाँ पे भी आप देखिए, मैंने इनके सवाल पूछा कि 2022 और 2024 तक मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में सर बहुत सा फेर बदल किया है। बहुत से लोग हैं जिनको AAY लिस्ट से निकाला गया है, BPL लिस्ट से निकाला गया है, और आज भी डिपार्टमेंट कहता है कि हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है कि किन लोगों को लाया। स्पीकर सर, मंत्री साहब के नोटिस में लाऊंगा, 15,000 रुपए एक आदमी से लिया जाता है वहां पे। मैं यहाँ पे रिकॉर्ड ये करूंगा, इस पे आप रिकॉर्ड में सर लाइए, 15,000 एक आदमी से लिया जाता है। और मेरे 2 TSO2 जो मेरे वहां पे हैं, लगभग 500-601 पे, लगभग 500-601 पे, लगभग 2 करोड़ रुपए वहां से लोगों से वसूले उन्होंने। और इसी वजह से इनके पास जब मैं इनको सवाल पूछ रहा हूं कि मुझे डिटेल दीजिए किस क्राइटेरिया पे आपने इसको BPL बनाया, इसको APL बनाया, और जो पुराना है, जो पुराना बेचारा गरीब मर रहा है वहां पे, उनको वहां से काट के इसमें सर इंक्लूड किया गया है। ये सवाल सर पूरा का पूरा मैं कह रहा हूं, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जुल्म हो रहा है इस डिपार्टमेंट का, और इस डिपार्टमेंट ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, ये खाली नीचे बेस पे नहीं, इनके तार जो है सर सेक्रेटरीट और डायरेक्टर ऑफिस में जुड़े हुए हैं। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि प्लीज जब भी आपको सवाल आए उसको पढ़ के जरा देख, यहाँ पे असेंबली में लाया जाए। सर ये जवाब यहाँ पे आ रहा है कि हमारे पास डेटा ही नहीं है। क्या मैं अपने लोगों को जवाब दूंगा? क्या हम अपने लोगों को बताएंगे? ये हालत है, गवर्नमेंट हमारी हुकूमत है। आज अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों ने पावर में लाया, यहाँ पे हुकूमत बनी, वो इसलिए दिया, लोग मजबूर हैं, लोग परेशान हैं। और इस किस्म का जवाब स्पीकर सर, मैंने 2 बार वहां पे चिट्ठी लिखी, मैंने AD को चिट्ठी लिखी, TSO को चिट्ठी लिखी। जब मैं यहाँ से जाता हूँ मेरे घर के बाहर 500 लोग वहां खड़े हो जाते हैं, रोते हैं मेरे घर के बाहर, कहते हैं जनाब हमारे नाम लिस्टों से कटे हैं, और कोई जवाब नहीं। आज भी देखिए डिपार्टमेंट कहता है मेरे पास कोई लिस्ट हमारे पास नहीं है। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि खासकर अगर और कहीं कर रहा है नहीं कर रहा है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में विजिलेंस को रिकमेंड करें इस लिस्ट को, और एक जो मुलाजिम इसमें इन्वॉल्व है, मैं स्पीकर सर बताऊंगा, हजारों करोड़ों की उनकी प्रॉपर्टी है, कहां से उन्होंने वो बनाई है। मैं गुजारिश करूंगा इनसे कि इस मैटर को देखा जाए, और इस सवाल का जवाब जिस ऑफिसर ने दिया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो इस पे। ऑनरेबल स्पीकर सर, ये बड़ा ही एक जेन्युइन कंसर्न है और ये हर जगह है, और एक इतने गंभीर आरोप अगर लगाए, मैं इसकी वेरिफिकेशन करवाऊंगा, इसको एग्जामिन कराएंगे। अगर ये ठीक निकला, स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन। उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट ये सफाई करने के लिए, जो पिछला बिगड़ा हुआ निज़ाम है पिछले दशकों से, उसको सुधारने के लिए, और एक वेरिफिकेशन हैज़ ऑलरेडी बीन ऑर्डर्ड। ऑनरेबल MLA साहब ने जो DC ऑफिस पुंछ में बोला था, उसकी वेरिफिकेशन चल रही है, और जैसे ही रिपोर्ट आएगी उस पर इनको भी बिठाकर हम इनको सौंप देंगे। और ये वाकई गंभीर इल्ज़ाम है। हमें आए हुए 4 महीने सर हुए, लेकिन जो पिछला निज़ाम बिगड़ा हुआ उसको समय तो सरकार को लगेगा, एंड आई होप कि पिछला जो बिगड़ा हुआ निज़ाम है उसे हम ठीक करेंगे। यही हमारी गवर्नमेंट का प्रायोरिटी है और इसे हम करेंगे। धन्यवाद। जो गलत जवाब वहां से दिया है उसके लिए मंत्री साहब कहें कि या तो रिप्लाई दोबारा आए इसका डिटेल के साथ। मेरी गुजारिश है मंत्री साहब से कि इसकी डिटेल हमें प्रोवाइड की जाए कि किस क्राइटेरिया पे जो इन्होंने लोग एंटर किए हैं वो किस पे किए हैं। ये कहते हैं वेरिफिकेशन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, वेरिफिकेशन के रिजल्ट्स आएंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। दिस इज हिज रिप्लाई। उसमें इन्होंने शेयर किया, हमारे पास डिटेल ही नहीं है। नहीं, आप तो बता रहे हैं ना नई इंफॉर्मेशन जो ये कह रहे हैं इस वक्त, ये कह रहे हैं कि वेरिफिकेशन वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। कि कौन लोग इसमें लाए हैं सर? मुलाजिम लोगों को डाला है बीच में, जो एम्प्लॉयज है उसको डाला। हमें डिटेल दे दे मंत्री साहब, हमें डिटेल दे दे सर इसमें कि कौन लोग इसमें आए हैं। इस इशू में एक सजेशन है सर, बड़ी इंपॉर्टेंट सर, एक सेकंड रुको सर, कुछ नहीं करना। सरकार ने जो इनके पास रिकॉर्ड में है BPL, उनके घर के बाहर प्लेट लगा दीजिए, मैं BPL कार्ड धारक हूँ। कोठी वाला अपने आप सर पीछे सरेंडर कर देगा कि मैं नहीं हो सकता। ये दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। अब सुनिए नहीं, अब मिनिस्टर साहब जवाब दे देंगे। सर बड़ी अच्छी सर बड़ी शानदार सजेशन दी है। रंधावा साहब का मैं शुक्रिया अदा करूंगा सर, अच्छी सजेशन दी है। उसमें कई लोग ऐसे भी हैं जो नहीं लगाना चाहेंगे अपने घर के बाहर, क्योंकि जो कमियां रह
गए हैं पिछले दौर में, उनको हम दुरुस्त करेंगे। मैं अश्योर करता हूं ऑनरेबल मेंबर को, द लिस्ट विल बी प्रोवाइडेड, और अगर उसमें कोई कमी है हम बैठकर इसका निवारण करेंगे। मीर सैफुल्लाह साहब। सर, AQ नंबर 49। Yes. Minister in charge. आप सर, AQ नंबर 49, General Administration Department by Government Order number 2129 JK of 2024 dated 24/12/2024 has ordered a verification of beneficiaries. This is requirement under sub-clause 18 of clause 4 of Targeted Public Distribution System Order 2015 to make the PDS database clean and credible, which reads as under. The state government shall make all endeavors to eliminate bogus and ineligible ration cards as a continuous process. For the Government of India from time to time has advised, instructed the states, UTs to undertake proper verification and remove undeserving beneficiaries' ration cards. Part B. The process of verification has been ordered to include and retain genuine beneficiaries under PDF and to weed out undeserving beneficiaries so as to meet the requirements of the Targeted Public Distribution System. Part C. Under National Food Security Act, 35 kgs of food grains are provided to every AY household every month, free of cost, and 5 kg food grains are provided to every PHH beneficiary free of cost every month. The entitlement is in accordance with the scale provided under NAFSA for these beneficiaries. Part D. No such instance has been reported to the department. सर, चंद साल पहले एक कंप्रहेंसिव वेरिफिकेशन हो गई BPL AAY जो कैटेगरीज में लोग हैं उनके, और उसी वेरिफिकेशन के तहत आज उन लोगों को AAY के तहत राशन मिल रहा है और BPL के तहत। जब ये ऑर्डर हो गया वेरिफिकेशन के लिए, तो मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी की बात करूं तो देखने में आया है जो डिजर्विंग है BPL कैटेगरी के और AAY कैटेगरी, उनको काट कर जेन्युइन लोग जो हैं उनको ड्रॉप किया जा रहा है, और जो जेन्युइन नहीं है, सिफारिशी लोग हैं जो सिफारिश के बुनियाद पे, चाहे उस फूड एंड सप्लाईज के मुलाजिम के साथ उसको या स्टोर कीपर या उस जो तहसील ये फूड ऑफिसर है, उनसे मिलकर उनसे बात करके अपने आप को चढ़ा रहे हैं लिस्ट में, और जो जेन्युइन गरीब लोग हैं, मुस्तहिक लोग हैं, उनको ड्रॉप किया जा रहा है। जो मैं कुपवारा त्रागाम कॉन्स्टिट्यूंसी में बात कर रहा हूँ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ क्या इस बारे में आप क्या करेंगे, क्योंकि अब इस गांव में आपके ऑर्डर के गांव में ऐसे लोग इस लिस्ट में आ रहे हैं जो डिजर्व नहीं करता, जिनका हक नहीं बनता है, और ऐसे लोगों को ड्रॉप किया जा रहा है जिनका हक बनता है, जो डिजर्व करते हैं। अब ये चंद सालों के अंदर एक BPL कैटेगरी में जो बंदा था या जो AAY कैटेगरी में इतनी मुश्किलात में, इतनी तकालीफ में वो कैसे अमीर बना कि आप उसको ड्रॉप कर रहे हैं, जबकि उसको डिजर्व कर रहा है बेचारा। तो उसको ड्रॉप करने के आप जो गलत लोग उसमें इस वक्त अब चढ़ा रहे हैं, उसको उनको क्या, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनको आप ड्रॉप करेंगे और जो जेन्युइन है उनको आप इस लिस्ट में रखेंगे? ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ऑनरेबल स्पीकर सर, ये जो इशू है ये पूरी स्टेट का है सर। मैं चाहूँगा आदरणीय विधायकगण, एक जिन लोगों को जो ये कह रहे हैं जेन्युइन नहीं है एज फार एज दिस कॉन्स्टिट्यूंसी इज कंसर्न, ये मेरी मदद कर दें, एक लिस्ट अगर प्रोवाइड कर दें जो जेन्युइन नहीं है तो हमें उसे एग्जामिन कराएंगे, और जो जेन्युइन है वो एक क्राइटेरिया के तहत आ रहे हैं सर। मैं भी अपने डिपार्टमेंट के थ्रू एक अपने डिपार्टमेंट के तहत आई विल एग्जामिन इट, और जहां जहां कमियां पाई जाएंगी उसको दुरुस्त किया जाएगा। एक गाँव की बात नहीं है, मैंने जब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी टूरिंग की तो मैंने पाया कि एक गाँव में कम से कम 40-50 लोग जो डिजर्विंग हैं, जो हक रखते हैं BPL और AAY का, उनको ड्रॉप किया गया है। ड्रॉप इस बुनियाद पे किया गया है कि उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनको कोई जानने वाला नहीं है, उनका कोई अप्रोच नहीं है। जो अप्रोच वाले लोग हैं, जिनकी सिफारिशें हैं, उनको ऐड किया। ये हर एक गांव में हुआ है, ये सिर्फ एक गांव में नहीं है, हर एक गांव में हुआ है। मैं सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ क्या आप जो लिस्ट पहले बना हुआ था, जेन्युइन लिस्ट था, उसको स्टैंड रखेंगे या जो गलत लोग आपने चढ़ाए उनको ड्रॉप करेंगे? मुझे क्लियर कट जवाब चाहिए इस बारे में। मेरे ख्याल में तशरीफ रखेंगे जज साहब, जस्टिस साहब तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए। मेरे ख्याल में मिनिस्टर साहब
साहब ने एक बात क्लियर कर दी। जरा जरा मेहरबानी करके तो सुनो ना एक बात। खामोश रहो ना आप, खामोश रहो। इस तरह से सब बातें करते हो, इस तरह से चलता नहीं है ये। इसे सवाल पूछा, जवाब तो सुनने दीजिए। मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि मेरी हेल्प अगर ये हो जाती, मुझे ये कहा जाता कौन डिजर्विंग नहीं है, वो लिस्ट मुझे मिलती, मैं तहकीकात करके उनको ड्राफ्ट करूंगा जो डिजर्विंग नहीं है। यही उनकी ऑफर है, ओपन ऑफर। तो आप और क्या कह सकते हैं मिनिस्टर साहब, क्या करें? या जो डिजर्विंग है, कौन डिजर्विंग है जो चढ़े नहीं है, इनको लिस्ट फराहम कीजिए। ये भी लुक इनटू इट। हाँ बताइए आप बीवी साहब। इस तरह से सब नहीं, एक एक करके। स्पीकर सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, ये हम सबको टच करता है। जब भी हमारी सरकार आती है, ये जो पॉपुलिस्ट मेजर्स होते हैं इन वोग, क्या उनको रोकने की जिम्मेदारी हमको ही होती है जो लोगों के हक में ऑलरेडी चल रहा है? What is your question now? सर, इसको डिले क्यों ना, पेंडिंग क्यों ना रखा जाए? किसको? ये जो इन्होंने ये ऑर्डर निकाला है जिसमें ये देख रहे हैं कि किसको देना है किसको नहीं देना, अभी पेंडिंग क्यों ना रखा जाए और उसके 1 साल के बाद इस पर कॉल लिया जाए? सर, ये हम सबको परेशान कर रहा है। सर, दिस इज तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए। एक तरफ से आपकी शिकायत है कि गलत लोगों को वहां दर्ज किया गया है, दूसरी तरफ आप कहते हैं वेरिफिकेशन ही मत करो। हाउ इज इट पॉसिबल? आप दो चीजें एक वक्त कह रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि गलत लोग दर्ज हो गए हैं, दूसरा कह रहे हैं कि वेरिफिकेशन ही मत करो। प्लीज सर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक गुजारिश थी। मीर साहब पहले, उसके बाद पहले मीर साहब पूछे। मीर साहब, ऑनरेबल स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब के नॉलेज के लिए इनके डिपार्टमेंट ने खासकर जैसे हमारी इलेक्टेड सरकार आई उससे पहले तो वो सो रहे थे, जैसे चल रहा था तो चल रहा था। जैसे हमारी सरकार आई, इलेक्शन हुए, रातों रात एक पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट की कि सिर्फ तोड़ फोड़ शुरू करो और इतनी क्राइसिस पैदा कर ली जैसे 10 साल कुछ नहीं हो रहा था। और आज के दिन पर फॉर्मूला क्या बनाई है, एक तरफ हम PMAY के तहत में इंतहाई गरीब लोगों को सेंट्रल स्कीम के तहत में IY बनाने का असिस्टेंस देते हैं, और आज के जमाने में कौन कच्चे ईंट का मकान बनाएगा? IY वाला भी। मैं वही सर, मैं वही कह रहा हूँ, उनको इशारा दे रहा हूँ जो कह रहे हैं ना, आप आइडेंटिफाई करिए। IY में इसमें जो अंत्योदया में जो फंड्स लेते हैं फिर मकान बनाते हैं 2 कमरे वाला, आज के टाइम में तो गरीब से गरीब आदमी भी पुख्ता ईंट का लगाएगा। इन्होंने फार्मूला बनाया कि सीधे देखो जिसका पुख्ता ईंट का मकान बना उसको अंत्योदया से बाहर निकालो, BPL से बाहर निकालो। वो कोई इंसाफ नहीं है, जबकि उसकी आमदनी, जबकि उसका फैमिली का बोझ कितना है वो देखा जाना चाहिए, वो नहीं देख रहे। सर, मेरी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि पॉवर्टी को पॉलिटिसाइज ना करें। अगर MLA साहब को पावर है टू रिकमेंड, निकालने की ना करें। हम कोई दूध के दूल्हे नहीं है, जिसने हमारे लिए वोट नहीं दिया हम सबको बाहर निकाल लेंगे। प्लीज डोंट डू इट। ओनली वी शुड बी एबल टू रिकमेंड, नॉट टू डिलीट। अदरवाइज जिसने वोट नहीं दिया वो होगा ही नहीं वहां। आप प्लीज ये जो आपने बोला ना कि लिस्ट है निकालने का, तो हमारे दोस्त सबको निकाल देंगे, वहां तो रहेगा ही नहीं कोई। मैं जवाब देना चाहूंगा सर, मैं जवाब देना चाहूंगा इसका। ये सबका कंसर्न है। इसके बाद एक बात सुनो। बोलो। सर, ये जो अभी सर्वे हुई सर, वक्तन फवक्तन यहाँ सर जो बैंक्स है सर, मुख्तलिफ स्कीमें निकाली। 50 रुपया देते हैं, कोई फ्रिज लाता है, कोई फैन लाता है, कोई कुछ और लाता है। जिस तरह गवर्नमेंट ने अभी सर वो मुमकिन स्कीम जिसमें वो गाड़ी देते हैं सर। जब ये सर्वे वाले गए सर, इन्होंने देखा किसी के घर में फ्रिज, वो 50 रुपया महीना उसको देना पड़ता है बैंक को, बैंक उसको फ्रिज देता है सर। या जो अभी वो मुमकिन स्कीम में गाड़ी मिलती है सर, जैसे ही वो इसके घर में वो गाड़ी देखते हैं, उसको ये पता नहीं है सर ये गाड़ी इसको कहाँ से मिली। उस गाड़ी का 5 लाख रुपया होता है सर। मैं जवाब देना चाहूंगा सर, ये सारे हाउस का कंसर्न है, ये सारी स्टेट का कंसर्न है सर। हम इस ऑर्डर को फॉर द टाइम बीइंग GAD के ऑर्डर को ऑन होल्ड करेंगे, हम इस ऑर्डर को ऑन होल्ड करेंगे अगर इसमें सबकी कंसर्न।